मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं अंकित अवस्थी हूँ और मैं अंकित इंस्पायर्स राजस्थान की तरफ से आपके साथ जुड़ा हूँ। और जो प्रकरण फिलहाल चल रहा है उसी विषय में आपसे आपका पक्ष और वस्तु स्थिति को क्लियर समझने के लिए आप और हम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल ठीक है। करिए। तो मैम, वाकया क्या हुआ एक बार के लिए आप जरूर बताएं, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि राजस्थान के अंदर पिछले लगभग 48 घंटे से एक मसला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि निर्दलीय विधायक ने एमएलए लैड से काम कराने के लिए धन की मांग की थी। ये विधायक पर आरोप लग रहा है। इस पर अखबार ने प्रॉपर तरीके से मेन पेज पर आपके बारे में जानकारी दी है। आपके पति का उसमें सीधा जिक्र आ रहा है। तो अब मैं आपसे पूरी स्थिति जानना चाहता हूं कि कैसे ये पत्रकार आप तक पहुंचे थे और क्या इसके पीछे का सत्य है, और आप अपने बारे में क्या सही से जानकारी दर्शकों को देना चाहती हैं। देखिए, पिछले 6 महीने से कोई मनमोहन माथुर नाम से व्यक्ति जोधपुर से मुझे बताया और ये मुझसे लगातार कह रहा है कि मैडम आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। और मेरे मेरे इससे मिलना कभी भी नहीं हुआ। ये बयाना हम्म। भी जाके हम्म। आया, जयपुर आवास पर भी आया 2 बार हम्म। और हम्म। जय बयाना भी 2-3 चक्कर लगाए इसने। पर मेरा मिलना पहली हम्म। बार 12 तारीख हम्म। को उससे हुआ। उससे पहले 2 हम्म। बार मेरे घर हम्म। पहुँचा तो ऋषि जी से एक बार ऋषि जी से मिला, पर हमारी कोई इससे कोई बातचीत भी नहीं हुई। बिना बताए मेरे घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद बोलता है कि मैडम मैं 3 पीढ़ियों से खादी का काम करता हूँ, सप्लाई करता हूँ कारपेट, और मैम आप मेरे को काम दे दो। और मेरे फादर नहीं है और मेरे फादर का काम सँभाल रहा हूँ। तो हम्म। मैंने सोचा कि भई जोधपुर से बेचारा चल के जयपुर आया, फरतपुर आया, तो हमने इसको चाय के लिए पूछा। हमने इससे ये भी कहा आप यहाँ क्यों आए? आप जयपुर बा मिल लेते। आप इतना दूर आए, पैसा खर्च किया। तो जैसा मेरे मैं आपको बताऊँ, कोई भी व्यक्ति अगर परेशानी से मेरे पास आया है तो मुझे लगता है कि क्यों मैं उसको परेशान करूँ? तो मैंने उसको कहा मैं जयपुर आती, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट बात थी नहीं, जो भई आप तुम जयपुर आने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि जयपुर मिल लेते आपसे। फिर वो मुझसे बोला कि मैडम कुछ खादी में मैं कारपेट सप्लाई काम करता हूँ और आप मेरे को काम दे दो। मैंने उससे सारी उसने कई सारे लेटर मुझे दिखाए और भी लोगों के कि ये ना आप काम दे दो। मैंने उससे कहा सर पहली बात तो ये कि मेरे पास बजट ही नहीं है। मैंने उससे क्लियर कहा कि मेरे पास बजट ही नहीं है, मेरे एमएलए फंड मैं अनुशंसा कर चुकी हूँ, तो मेरे पास बजट नहीं है। फिर वो बार-बार बोलने लगा कि मैडम ऐसे नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है, आपके कारपेट वाले काम में विधायक की छवि खराब होती है तो मुझे करना नहीं है। मुझे जिला परिषद सीईओ ने बोला हुआ है ऐसा कि मैडम आप इसमें पढ़ना मत, हमको करना नहीं है, हम करेंगे भी नहीं और आप इस तरह की कोई अनुशंसा करना मत। जब उन्होंने जेन्युइन बात कही तो आप मेरा 2025 का बजट उठा के देख सकते हैं। मैंने कभी भी इस तरह की कोई अनुशंसा उनकी नहीं करी। पहले मेरे को लोकल व्यक्ति कोई मेरे से आया था खादी वाला, तो मेरे से बात हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है आपका करेंगे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बात होने के बाद में वो बार-बार कहने लगा, तो मैंने कहा ठीक है साहब करेंगे, सोचेंगे अगले बजट में। उसने मुझसे इतना तक कहा कि आप 2026 का लेटर मुझे अभी दे दो। मेरे सामने पैसे की कोई भी बातचीत हो नहीं रही है उसकी। बस वो काम पे काम माँग रहा है कि 2026 का दे दो, तब भी मैंने उससे कहा नहीं भई मैं ना ऐसे नहीं देती। जब आगे बात होगी तब हम आगे सोचेंगे। ये बात करके कि मैं फिर वो मुझे बार-बार रिक्वेस्ट करने लगा, देखो मैं तैयार हूँ पर मैं नहीं कर पाऊँगी आपको। जिला परिषद से परमिशन नहीं मिलेगी और हम नहीं करेंगे इसको, नहीं हो पाएगा आपका काम। ये मैंने उसको बोला है। फिर वो उठ के चला गया। चला जाने के बाद में वो 2 मिनट बाद में वापस आता है कि मेरे हस्बैंड को बोलता है कि ऋषि जी आपसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ। बोले नहीं 2 मिनट आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करने गया। तो मैं उसको किसी भी चीज़ की मतलब कोई ऐसा कमरा नहीं है मेरे घर में। 2 कमरे हैं पीछे की साइड, जो मेरे बेडरूम में, वहाँ तो मैं किसी को भी अलाउ करती नहीं हूँ। और जो खुला-सा पोर्शन है वहाँ पर बैठ के किचन के बाहर मेरे हस्बैंड से वो बात कर रहा है। लोगों की आवाजाही लगातार है। कोई ऐसा नहीं है कि भई लोग नहीं आ रहे, कि बात नहीं सुन रहे, कि कोई अकेले में बात कर रहे हैं। स्टाफ भी आ रहा, मेरा एक व्यक्ति क्योंकि हमें कहीं भरतपुर जाना था, खाना भी लेके आया है हमारे लिए। लोग आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं जो भी बात है वो लोगों के सामने कर रही हूँ। 2-3 लोग उसमें उस समय में आए हैं, उनके सामने ही बातचीत चल रही है। फिर वो इनको ले जाके बोला बोला जो भी बोला कि भई जिसमें मेरे हस्बैंड ने उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, उसमें कहीं भी
ऋषि जी ने कोई उससे पैसे की डिमांड नहीं करी है। वो ही बताता रहा है कि इतना परसेंट दे देंगे, उतना परसेंट दे देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, वो इसलिए जानना चाह रहे थे, उसकी बात इसलिए सुन रहे थे कि भैया ये कर कैसे लेगा, ये चल क्या रहा है। इस क्यूरियोसिटी में उन्होंने उससे बात जारी रखी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो काम है, विधायक निधि से काम है, वो कई एमएलए के ऐसे भी काम है जो 5 करोड़ से ऊपर का बजट भी उनको सैंक्शन हो जाता है। मैं लगातार, क्योंकि 5 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख का बजट मेरा सैंक्शन हो चुका, मतलब उनकी अनुशंसा हो चुकी, फिर भी कुछ काम अटक रहे थे। तो ये मिलेगा, ये उनको जानना था। मेरे ने तो कोई बात प्रश्न किया ही नहीं उससे, ना पैसे का प्रश्न किया, ना काम का प्रश्न किया। और उन्होंने जानने के लिए उससे बातचीत कर ली। मेरा बाजना चौक का एक काम है, जो गुर्जर समाज की एक, मतलब ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कही जाती है मेरे क्षेत्र में, उसकी अभिशंसा में अप्रैल 2025 में कर चुकी हूँ। उसको अभी तक भी सेंक्शन एफएस उसकी नहीं निकली। मैं लगातार जिला परिषद से कह रही हूँ आप एफएस निकाल दो, और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं साहब आपके तो अभिशंसा हो चुकी। तो मैं उनको ये जानना था कि भाई ऊपर अभिशंसा कैसे हो जाती है, ये जानने के लिए उससे वो करते रहे कि भाई इसकी होगी तो हमारा जो काम अटक रहा है वो भी होगी। ये जानने के लिए उससे बातचीत करते रहे, लेकिन कोई भी पैसा इन्होंने नहीं लिया। वो लगातार कहता रहा कि आप 50,000 गिफ्ट के नाम पे ले लो, ये तो आपके मिलने के हैं, तब भी इन्होंने पैसे उसको लौटा दिए। अगर उससे डील करनी होती, उससे कोई बात करनी होती पैसे की, तो पैसे लेते ना। उसने कहा कि आप 2026 का आप लेटर दे दो, लेटर दे दो, और हमसे अभी पैसे, मेरे से अभी पैसे ले लो। लेकिन हमने किसी भी तरह का, ये वीडियो तो उसने डाला ही नहीं है। उसने उस ऋषि जी से बातचीत की वीडियो को भी बार बार एडिट किया है, 5 बार एडिट किया है, जो साफ दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि जब मैं विधायक बन के आई, तो पहली खबर भास्कर ने थोड़े ही दिनों बाद छापी डीप फेक वीडियो की। अब भास्कर मेरे पीछे इस तरह से लगा हुआ है, अब भ्रष्टाचार की, जब कोई चीज उनको मिल नहीं रही है, वीडियो का करके देख लिया, कहीं पर पैसे की हम डिमांड नहीं कर रहे, पैसे ले नहीं रहे, कोई लेटर दे नहीं रहे, तो हम कैसे आरोपी हो गए। मैं भास्कर से ये पूछना चाहती हूँ, आप बताओ। आज उन्होंने खबर छापी परसों, तब कल जो खबर छापी तब उन्होंने डाला कि भाई इतने बड़े बड़े फ्रंट पेज में खबर छापी कि 40 लाख की डील हुई। अरे डील हुई कैसे, तेरे से पैसा लिया नहीं, लेटर दिया नहीं, कैसे डील हो गई भाई। मैं औरों की बात नहीं करती हूँ, अपनी बात करती हूँ। मेरे सामने तो कोई पैसे की बात नहीं और थी, तेरे को मना कर दिया काम के लिए। तो मैंने वो मेरे को वीडियो समझ देखा नहीं आ रही, आज। ये ये जो है ना भास्कर लगातार जो कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है औरों को बचाने के चक्कर में मेरे को बलि का बकरा बनाना चाहता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें भी हम साफ साफ निकले हैं, वीडियो में भी आप हम्म, देख सकते हैं। हम्म, हम्म, मेरा इसमें एक सवाल है मैम। जी। जी, जी। इसमें ना जब हम वो पूरा वीडियो देखते हैं, आज भास्कर ने फिर से वो क्यूआर कोड डाला है जिस पर वो कंप्लीट वीडियो होने का क्लेम कर रहे हैं, और उसमें ये वाला आपका पक्ष भी मेंशन किया है कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं और आप इस पर भविष्य में मानहानि का मुकदमा कराना चाहते हैं। लेकिन मैम जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करके कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो में एक जगह पर, जहां पर आपके पतिदेव का नाम आता है कि वो बोलते हैं कि काम होने के बाद देख लेंगे। जो 50% की बात है, वो अपनी तरफ से जो संवाददाता बनकर आए हैं, वो संवाददाता जो मतलब ठेकेदार बनकर आए हैं, वो बोलते हैं कि हम इस तरीके से काम करते हैं, और फिर अंत में इस बात को दोहराते हैं कि ये काम होने के बाद देख लेंगे। ये वाला जो पक्ष है कि वो देख लेंगे का क्लेम कर रहे हैं, मतलब जब आपके पति का नाम जहां पर आ रहा है, ये बात सत्य है कि उस पूरे वीडियो में कहीं भी ना तो पैसे ये मैं लेते यही कहना और ना चाह रही देते हूँ। दिखाई दिए। जी। जी, मैं पैसे हम्म। लेते भी नहीं दिख रहे, न उन्होंने लौटाए पैसे उसको। ना ऑर्डर देते हुए और काम, वो बिल्कुल तो ठीक है। वो सिर्फ उन्होंने उसका खेल जानने के लिए कि वो कर क्या रहा है, भाई ये ओके। जानने के लिए उसको बोल दिया। भाई अगर अगर आप खुद समझिए, आप, बहुत जेन्युइन सी बात है कि अगर किसी को डील करनी होती तो पैसे नहीं लेता क्या। जब आगे से बहुत सामने सही। से ऑफर कर रहा है व्यक्ति, तो नहीं लेता क्या। वो तो उसी दिन आपके आधा पक्ष में मैम, आधा जब पैसा देने को भी तैयार था। मैंने मैंने जब ये पूरा वीडियो मैंने जब ये पूरा वीडियो देखा, मैं मेरा एक पक्ष रखता हूँ यहाँ पे। मैंने जब ये पूरा वीडियो देखा तो इसमें
दो पहलू ऐसे नजर आए जो कि आपके लिए मुझे लगता है कि शायद एक जागरूक विधायक की तरफ से या उनके परिवारजनों की तरफ से ये प्रक्रिया इस बात को जानने के लिए भी हो सकती है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है। मैं आपके इस पहलू से कन्विंस हूं, पर चूंकि अन्य दो विधायक भी इसी तरह से काम के लिए वर्क ऑर्डर जारी करते हुए दिखाई दिए, तो एक तरह से होता है कि जब हमको किसी भी एक पार्टी का या विपक्ष का व्यक्ति नहीं बनना है, क्योंकि जब एक तरफ बीजेपी के विधायक, एक तरफ कांग्रेस के विधायक, दोनों के लिए उन्होंने क्लेम डाला, तो सोचा कि एक निर्दलीय भी यहां पर होगा। तो अखबार अपने आप को यहां पर न्यूट्रल दिखाने की कवायद में हो सकता है कि ये स्टिंग करने आप तक पहुंचा हो। ये एक पहलू है जो आउटसाइडर मैं नजरिए से आप तक पहुंच रहा हूं। और दूसरा, जब आपकी तरफ से कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ और आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आया, तो कानूनन रूप से ये जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून देखा है और पढ़ा है, मुझे इसमें आपका पक्ष मजबूत नजर आता है। लेकिन जहां पर ये आखिरी वाली लाइन आती है, जब आपके पति बोलते हैं कि काम हो जाएगा तब देखेंगे, तो उसमें भी ये जो पहलू आपने अभी उठाया कि एक जनप्रतिनिधि नहीं सर, होने के वीडियो नाते जो उनका ये मैंने जानने देखा का। है, हम्म। सर मैं बताऊं, जो वीडियो मैंने देखा है, वीडियो तो उसने कई बार एडिट किए करके डाला है, पूरा हम्म। वीडियो डाला हम्म। ही नहीं है। और हम्म। काम करके देख लेंगे ये शब्द उनके। आप वापस सुनिए, मेरे को शायद ध्यान में है कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। हाँ, मतलब उसमें कुछ, मतलब इस तरह का कंसेंसस बनता हुआ, सहमति बनती सी सुनाई देती है। जी मैम। तो वो वहां सिर्फ पर ये कुछ था ऐसी। कि ये क्या है, हाँ। ये जानने के लिए उन्होंने, हम्म। अगर हाँ, देखो ठीक बात हम, है। हमारा ये था आपके कि वो आपके व्यक्ति पक्ष इतना दूर से। से चल के आए, उसको खाना पानी भी पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल ये बिल्कुल। बताइए कि अगर उसका उसको देना होता, तो हम्म। हम उसी समय उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते थे, उसको काम का लेटर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना? हम्म। बट नहीं दिया, हम्म। क्योंकि वो करना ही नहीं था। मैं साफ साफ मना कर चुकी हूँ कि करना नहीं है, हम्म। होने होगा नहीं है आपका ठीक है। काम। ठीक है। उसमें वीडियो में मैं मैम, साफ हमने बोल आपका रही हूँ। आपका पक्ष और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड आगे कर लिया टालने है। के लिए कई बार बोला है कि मंडे को बात कर लेंगे, ये कई चीजें बोली है। जी हम, जी 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 ऋषि जी। जिन तो ये जानना चाहा कि भाई ये पैसा आगे ऊपर ऊपर कैसे सेंक्शन होगा, ये जानना था उनको। हम्म। ठीक है मैम, आपकी बात और को हमने बहुत उसमें अच्छे से कहीं इसमें भी, रिकॉर्ड एक किया है। चीज आप मेरे और को बता दीजिए। चूंकि सर, मीडिया के माध्यम सर से मैं ये ये कहना जानकारी चाहती आई है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये आपका पक्ष है। लेट दी पब्लिक डिसाइड। आपका पहलू आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ साझा किया। अखबार की खबर भी उनके सामने है और आपका पक्ष भी उनके सामने है। और निश्चित ही जनता की अदालत से ऊपर कोई अदालत नहीं होती। आप अगर सही हैं तो जनता उसको बेहतर तरीके से जज करेगी। आपके सच के साथ में ईश्वर आपके साथ रहे। फिलहाल के लिए इतना ही मैम। फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। धन्यवाद।